ही मायेची शाल प्रेमाचं प्रतीक आणि स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन डोले ट्रॉफी मध्ये त्यांना सन्मानित केले जातं. धन्यवाद. तो आप तक लाएं ढोले ट्रॉफी का को देखकर किसी का भी मन डोल सकता है. सचिन गुडविंदे साहब, गोल्ड मैन रुपेश जादव जी, तुकाराम गोडविंदे और नीलेश गोडविंदे जी. जबकि ऑर्गेनाइज की दुनिया के 3 दिग्गज ग्रुप, एचजी ग्रुप ढोले, आरजी ग्रुप ढोले और 25 ग्रुप ढोले. खेल शुरू हो रहा है. टॉस को जीता है जगदीश एलेमन चामिंद्रा ने और पहले मायरा स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. मेरे साथ पहली इनिंग में मजहर खान जुड़ चुके हैं. वेलकम. थैंक यू सो मच भावे सर. बिल्कुल एवा कैच के लिए अब 1000 रुपये का इनाम रहेगा दर्शकों के लिए. सचिन गोडविंदे साहब साथ ही साथ तुकाराम गोडविंदे साहब की तरफ से दर्शकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है. पकड़ो कैच और जीतो कैश. यहाँ पर कल दानिश शेख फैम टीम आरसीसी पेट को हम देख रहे हैं ना, वहाँ तुकाराम गोडविंदे फैम टीम बुनकोडे स्पोर्ट्स को हम देखेंगे. वेलकम बैक. 8:17 पे पहली गेंद फेंकी जा रही है. पहले 5 ओवर आपको 25 मिनट में करना है. अभी तक की रैंकिंग के मुताबिक नंबर 1 पे चैलेंज है, 1 कप की विजेता, 2 की रनर्स. नंबर 2 पे मित स्पोर्ट, 1 की विजेता, 1 की रनर्स. और नंबर 3 पे मैगी, 1 की विजेता. बिल्कुल CT4 फॉर्मेट की ये रैंकिंग रही थी, जहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स नंबर 1 पर, 2 नंबर पर मीत 11 और 3 पर मैगी 11. लेकिन ये मुकाबला BC4 फॉर्मेट का मायरा स्पोर्ट्स और जगदीश 11 चाविंद्रा के बीच में मुकाबला शुरू होता हुआ. मनकोली 11 को भी आप देखेंगे, उमेश कुका भाई फैम टीम. वेलकम बैक. खेल की शुरुआत उमर खान और अमीदुज्जमा. गेंदबाजी के लिए जगदीश एलेमन ने भावेश को मोर्चे पे लगाया है. समय ध्यान रखिए, पहले 5 ओवर के लिए 25 मिनट. भावेश पहली गेंद के साथ. पहली गेंद पंच कर दिया है. कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. शॉट वाइड एंड पनिश्ड. उमर खान के बल्ले से चौके के साथ इस मैच की शुरुआत की है उमर खान ने. भिवंडी की शॉटगन है. फिर ड्राइव किया है. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक. वाइडिश मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में एक और चौका. स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ उमर खान के बल्ले से. लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव देखने को मिला है इस बार. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाते हुए शॉटगन उमर खान. स्वप्निल शिलार ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है ढोले ट्रॉफी को. वेलकम स्वप्निल, आपका स्वागत है. मैन फ्रॉम पुंडास. भावेश जोशी. जोश तो उमर खान दिखा रहे हैं. इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश. कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 1 रन. 9 पे पहुंचा स्कोर. स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे इस बार उमर खान. फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालकर ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश में रहे थे, हालांकि सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए और जमीन के सारे से इस बार एक सिंगल रन स्कोर में पूरा करते हुए. चेक. नंदकुमार घरत या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचे देखील स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. थँक्यू.
जगदीश जोशी फैमिली में जगदीश 11 और जो गेंदबाज हैं वो हमने को बिलोंग करते हैं। भावेश जोशी, अमीदुज्जमा को ऑन ड्राइव किया, बल्ले के टो पे लगी, रन पूरा होता हुआ अमीदुज्जमा का खाता खुला। कुल स्कोर मायरा स्पोर्ट 10 रन। जी बिल्कुल, सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है वहां पर अमीदुज्जमा अंसारी ने, और टीम का स्कोर अब इस सिंगल के साथ 10 पर पहुंचाते हुए एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश में यहाँ पर दोनों ओपनर बल्लेबाज। उमर खान ने जिस तरह से पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई है। रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया। जी बिल्कुल, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है वहां पर। इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश रही थी, स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां पर उमर खान, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया है। अगला जो मुकाबला रहेगा एक और BC4 फॉर्मेट का मैच रहेगा मुर्तुजा स्पोर्ट्स और विहान इंटरप्राइजेस के बीच में। भावेश जोशी, उमर को लैप स्वीप है, निकल गई है गेंद, 6 रन। एक ओवर की समाप्ति, 16 रन। मौसम भी क्या खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम है मस्ताना। हर कोई है सचिन गोडविंदे, रुपेश यादव, तुकाराम गोडविंदे और नीलेश गोडविंदे का दीवाना। मौसम है मस्ताना, हर कोई है डोले ट्रॉफी का दीवाना। क्या बात है, वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। पहाड़ियों की ऊंची ऊंची वादियों में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, डोले ट्रॉफी, और इस टूर्नामेंट को देखकर सभी का मन डोले डोले। जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, और दर्शकों के लिए भी यहाँ पर इनाम है। रेलिंग के बाहर अगर आप कैच पकड़ते तो सचिन गोडविंदे साहब, साथ ही साथ तुकाराम गोडविंदे साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम रहेगा। टोटल 1000 का काम यहाँ पर दर्शकों का बन सकता है, लेकिन रेलिंग के बाहर आपको कैच पकड़ना होगा। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर जो बनाया गया है 16। SG डोले क्रिकेट ग्राउंड पे हमें और चट्टानों का सीना चीर के ये ग्राउंड बना है। जी बिल्कुल भावे सर, और बनाया भी क्या बेहतरीन है। दूसरे ओवर की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है, और गेंदबाजी के लिए सुजीत को बुलाया गया है। ओवर नंबर 2 में आते हुए सुजीत। पहले ओवर में 16 रन बनाए गए हैं उमर खान और अमीदुज्जमा अंसारी ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई है माहिरा स्पोर्ट्स को। पहली गेंद इस बार देखना है, पुल कर दिया है इस गेंद को, और फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर अमीदुज्जमा अंसारी ने, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। शॉर्टम पुल था और उन्होंने अपना बदन गेंद के सामने किया था। बेहतर ये रहा कि 3 रन बचे। जी बिल्कुल, फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर। उमर खान एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए पहले ओवर में एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है उन्होंने। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है सुजीत द्वारा। पहले पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज को, कुछ अलग करने की कोशिश में है इस बार उमर खान। पीछे रखी भी गेंद थी सुजीत कालेकर की। उमर खान रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। कमाल की गेंद। इस बार देखना है वहां पर मौका है, ओ मौका था वहां पर विकेट निकालने का, लेकिन एक आसान सा बिल्कुल लड्डू कैच ड्रॉप होता हुआ। स्लॉग स्वीप करना चाहता, काफी देर तक गेंद आसमान में थी और लगभग जज भी किया था, लेकिन कभी कभी होंठों के पास आने वाले जाम भी होंठों से छूट जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर उमर खान बल्लेबाजी कर रहे, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहाँ पर अगर उमर खान और ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक गए तो। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं सुजीत कालेकर।
हालांकि अब तक अच्छी गेंदबाजी की है सुजीत ने, सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने 3 गेंदों में। पहला ओवर जो रहा था भावेश का, थोड़े महंगे साबित हुए थे, 16 रन उन्होंने खर्च किए थे। रनों पर रोकथाम लगाते हुए सुजीत इस बार फिर से वहां पर देखना है, मोड़ दिया इस गेंद को हमीदुज्जमान अंसारी ने। एक और सिंगल रन आता हुआ उनके बैट से। दोनों ही बल्लेबाजों की माइंडसेट यही है बाबे सर के, एक मारेगा और एक सिंगल सिंगल खेलेगा। देखिए लगातार गुडलैंड और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं सुजीत कालेकर। कंट्रोल शॉट खेला था हमीदुज्जमान ने। फिर से बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश रही थी। लगातार हम देख रहे हैं कि बीच बीच में उमर खान स्लॉग स्विप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मिडल नहीं कर पाए थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को नहीं खेल पाए थे उमर खान। कमाल की बॉलिंग सुजीत कालेकर की। उन्होंने बता दिया है कि शॉट लगातार आप खेलें, मैं वहीं गेंद करूंगा। वो जो कहते हैं ना, कोयले को कितना भी घसो वो काला ही रहता है। जी बिल्कुल, और वही काम करते हुए सुजीत कालेकर अपनी कला दिखाते हुए गेंदबाजी में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी अब तक की है उन्होंने। फिर से एक और अच्छी गेंद, स्लाइस किया है अपने बैट को उमर खान ने, एक पूरा किया है। फील्डिंग फिर से वहां पर देखना है, लेकिन गेंद इस बार चले जाएंगी बाउंड्री के बाहर। एफर्ट्स बहुत ही बेहतरीन रहा था, लेकिन आउटफील्ड अगर हम देखें तो बहुत ही तेज है और गेंद इस बार बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति भी यहां पर हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया वो है 23 रन बने हैं। पिछले ओवर में 16 रन और इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए सुजीत कालेकर ने, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों को विकेट अब तक नहीं मिला है। उमर खान और हमीदुज्जमान अंसारी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। अगला जो मुकाबला रहेगा एक और BC4 फॉर्मेट का मैच रहेगा, मुर्तुजा स्पोर्ट्स और विहान इंटरप्राइजेस के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। देखिए डोले ट्रॉफी की चर्चा इतनी सर चढ़ के बोल रही है कि कहीं ऑर्गेनाइजर इसकी सराहना कर रहे हैं। अमी देवलीकर के शिल्पकार अपला मंग्या ने इस ट्रॉफी की काफ़ी सराहना की है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं। स्वप्निल शेलार फुंडास में जो ट्रॉफी करते हैं उन्होंने भी काफ़ी सराहना की है। हो क्यों नहीं, खर्चा भी हुआ है तो चर्चा होगा। वेलकम बैक। तीसरे ओवर में प्रज्वल पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। 2 ओवर की समाप्ति, मायरा स्पोर्ट 23 रन बिना कोई विकेट के। आप देख रहे हैं डोले ट्रॉफी में BC4 सिटी क्रिकेट। हमीदुज्जमान ने बहुत ज़बरदस्त ओपिनियन दिया, सिटी से सिटी क्रिकेट के शो कम होते जा रहे हैं और ग्रामीण में सिटी क्रिकेट फलता फूलता जा रहा है। जी बिल्कुल बाबे सर, और जितने मशहूर हमीदुज्जमान अंसारी क्रिकेट में, उतने मशहूर उनके ओपिनियन भी रहते हैं। अभी अभी हाल ही में कश्मीर की वादियों में घूम कर हुआ है और इस वक्त डोले ट्रॉफी की खूबसूरत दुनिया में मैच खेलते हुए। प्रज्वल पाटिल ऑफसाइड में एक कॉर्डन है हमीदुज्जमान के लिए। प्रज्वल पाटिल राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए हमीदुज्जमान को बल्ला फेंक दिया था, वाइड गेंद 24 पे पहुंचा स्कोर। तीसरे ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और गेंदबाजी के लिए प्रज्वल को बुलाया गया है, लेकिन पहली गेंद उनकी जो रही है वाइड के साथ शुरुआत की है, लेग स्टंप से काफी दूर की तरफ गेंद को रखते हुए एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में ऐड होता हुआ 24 पर स्कोर 24 बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स। प्रज्वल पाटिल हमीदुज्जमान को बेहतरीन ड्राइव, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन। लो फुल टॉस गेंद इस बार रही थी, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को कॉ कॉर्नर की दिशा में इस बार खेल दिया हमीदुज्जमान अंसारी ने। अब तक जिस तरह से हमीदुज्जमान अंसारी ने बल्लेबाजी की, हाई बैकलिप का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, ज्यादातर जमीन के सहारे से ही स्ट्रोक लगाते हुए। देखिए बैकलिफ तो वो उमूमन ऊंचा ही खेलते हैं, ऊंचे शॉट नहीं खेले। प्रज्वल पाटिल बैठक है, लेट खेला है लेकिन ग्रेट खेला है। गेंद विकेट एरिया में बाउंड्री के बाहर जाती हुई
4 रनों के लिए उमर खान के बल्ले से। बिल्कुल एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ उमर खान के बल्ले से। थोड़ा पहले पोजीशन में आ गए थे उमर खान, गेंद थोड़ी सी लेट आती हुई लेकिन रिजल्ट वही मिलता हुआ जो वो चाह रहे थे। गेंद को फिर से भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक उमर खान के बल्ले से। कंट्रोल में तो नहीं थे जब शॉट को खेल रहे थे, एक हाथ छूट गया था और दूसरे हाथ से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई पहले बाउंस पे 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई उमर खान द्वारा। अब तक 4 बाउंड्री आ चुकी है उनके बैट से और एक सिक्सर। प्रज्वल पाटिल उमर को उठाना चाहते थे, लीडिंग एज, शॉट कवर पॉइंट पे गेंद गई, 1 रन। जी बिल्कुल सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 30 पर जा पहुंचा है, लेकिन अब तक विकेट वहां पर नहीं गिरा है। उसका कारण यह है कि उमर खान और हमीदुज्जमान अंसारी ने जो बल्लेबाजी की है भावे सर वो बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन अब यहां से विकेटें निकालनी होंगी जगदीश 11 चाविंद्रा के गेंदबाजों को। बाली ट्रॉफी में भी ये टीम खेली थी। हो ये बढ़िया गेंद है, कमाल की गेंद है, बेल्स को ट्रिप करती हुई बोल्ड कर दिया हमीदुज्जमा को। जी बिल्कुल जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो काम यहाँ पर कर दिया है प्रज्वल पाटिल ने। विकेट वहां पर हासिल करते हुए हमीदुज्जमान अंसारी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है प्रज्वल ने। सैंडी हमारे अठारह में। जी बिल्कुल भावे सर, परशुराम टॉरे स्टेडियम पर वो मुकाबला रहा था और फेमस ट्रॉफी रही थी वो, जहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था और उनका मेरे ख्याल से डेब्यू मैच रहा था। डेब्यू मैच में ही उन्होंने अर्धशतक लगाया था। बिल्कुल डेब्यू टूर्नामेंट भी रहा था मजहर खान का। फेमस ट्रॉफी से ही मजहर खान कमेंट्री की दुनिया में आए। फेमस ट्रॉफी का फेमस फाइनल हुआ था 2 फरवरी 2018 में। यस, महिंद्रा स्पोर्ट्स और बी इंडियन के बीच में वो मुकाबला रहा था। जीशान मिर्जा वाइट, क्या वहां पर बल्लेबाजी की थी गैसुद्दीन शेख ने। बहरहाल फेमस ट्रॉफी की तो बातें हो रही, लेकिन फेमस टूर्नामेंट इस वक्त चलता हुआ डोले ट्रॉफी। यस, प्रज्वल जड़ में गेंद, हल्के हाथों से कवर ड्राइव लगाया है, गेंद पीछे गई है, कोई खिलाड़ी नहीं है, 4 रन। बिल्कुल खाली क्षेत्र में इस बार गेंद को खेल दिया है नए बल्लेबाज जीशान मिर्जा ने। गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही थी, बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंद को रखा था, स्लाइस करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद चले गई 4 रनों के लिए। सैटरडे की जो नाइट रहेंगी उसमें धान्यू टीम को एक्शन में हम देखेंगे और धान्यू टीम जो रहेंगी वो रूपेश यादव साफ फैम टीम रहेंगी, गोल्डन मैन। अच्छा है, तुकाराम गोडविंदे की टीम है, रुपेश यादव की टीम है, कोका भाई की टीम है, दानिश शेख की टीम है। अच्छा ड्राइव, सचिन गोडविंदे की भी टीम है। यस, अब देखना है कि फैसला मैदान में या वीआईपी पे। 3 ओवर की समाप्ति, महिंद्रा स्पोर्ट्स ने कुल रन बनाए 36, विकेट गिराए 1। जी बिल्कुल भावे सर, फैसला जो भी हो वो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या फिर जंग हो वो भरपूर होना चाहिए। अगली 2 टीमों के कैप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ जाएं। मुर्तुजा स्पोर्ट बनाम विहान इंटरप्राइजेस, राकेश पाटिल फैम टीम। समय
तुकाराम यस तुकाराम गोडविंदे साहब का ये बैनर दिखाया जा रहा है और उन्हीं की तरफ से दर्शकों के लिए इनाम है 500 रुपए का, उनकी तरफ से इनाम है। साथ ही साथ सचिन गोडविंदे साहब की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। रेलिंग के बाहर अगर आप कैच पकड़ते तो 1000 रुपए का इनाम रहेगा सचिन गोडविंदे साहब, साथ ही साथ तुकाराम गोडविंदे साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम। क्या कमाल के बैनर है दिखाया जा रहा था, क्या कमाल की तस्वीर है। ये वो वाली बात नहीं है कि तुझ में जो बात है वो बात कहाँ आई है। क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है? ये नहीं गैर से खिंचवाई है, ये अपनों की कलाकारी है। कमाल का यूनिक तस्वीरें लगी हुई है तमाम दिग्गजों की। यस गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सुजीत कालेकर को बुलाया गया है। पिछला जो ओवर रहा था उनका, जहां पर 7 रन उन्होंने खर्च किए थे, एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन बन चुके हैं। लेकिन देखना है वहां पर सुजीत की पहली गेंद जो रही है वाइड के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज से बहुत ज्यादा दूर की तरफ उन्होंने रखी है। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 37 पर स्कोर। 3 ओवर के लिए आपने 17 मिनट का समय लिया है। सुजीत कालेकर इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। एक बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे वहां पर जिशान मिर्जा, गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया है। पैर नहीं चले थे, पैर नहीं चले थे। मोबाइल में जहां नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, पुल करना चाहते थे वहां पर जिशान। लगातार 2 गेंदों पर पूरी तरीके से बीट करते हुए जिशान मिर्जा को। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं कालेकर, बिल्कुल गुडलैंड और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं। उनके पास रफ्तार भी अच्छी है। जी बिल्कुल, रफ्तार के सौदागर, और कहीं ना कहीं रफ्तार से बीट हो रहे हैं बल्लेबाज जिशान। ओ इस बार देखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया, काफी फाइन गेंद को खेलते हुए, और गेंद इस बार लॉन्ग स्टॉप की दिशा में चले गई है 4 रनों के लिए। लकी बाउंड्री। जी बिल्कुल, किस्मत वाले रन यहां पर आते हुए और इस चौकी की मदद से अब टीम का स्कोर 41-41 पर स्कोर जा पहुंचा है। अगला मुकाबला एक और BC4 फॉर्मेट का मुकाबला रहेगा, मुर्तुजा स्पोर्ट्स और विहान इंटरप्राइजेस के बीच में रहेगा। बैक टू बैक 2 BC4 फॉर्मेट के मैचेस माहिरा स्पोर्ट्स और जगदीश 11 चाविंद्रा के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। और उसके बाद फिर से एक और BC4 फॉर्मेट का मैच। सुजीत कालेकर, पिछले गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है, फिर से देखना है वहां पर इस बार सुजीत की ये गेंद वाइड। लगातार बल्लेबाज से बचने की कोशिश भी वहां पर कर रहे सुजीत, लेकिन इस ओवर की ये उनकी दूसरी वाइड गेंद रही है। नहीं, मज़र ऐसा है कि उन्होंने गेंदें बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट किए। कभी कभी तेज गेंदबाज लाइन से भटक ही जाता है। बोल्ड कर दिया इस बार, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से तैश नैश कर दिया है सुजीत कालेकर ने। जिशान मिर्जा बैक टू पवेलियन। स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए अब आ जाना है। नए बल्लेबाज अब आए हैं राहुल। समय 25 मिनट का है पहले 5 ओवर के लिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 सिटी क्रिकेट में माहिरा स्पोर्ट बनाम जगदीश 11 चाविंद्रा के बीच लड़ाई। क्या बेहतरीन गेंद रही थी सुजीत कालेकर की, कोई जवाब नहीं रहा था वहां पर जिशान मिर्जा के पास। अपना विकेट गवाकर वापस लौटते हुए 2 विकेटें अब तक यहां पर गिर चुकी है माहिरा स्पोर्ट्स की, और स्कोर जो बनाया गया वो है 42 पर 2। नए बल्लेबाज राहुल अब आए पारी की शुरुआत करते हुए। राहुल
ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन चौथे ओवर में जिस तरह से अब तक गेंदबाजी की है सुजीत कालेकर ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है बिल्कुल स्ट्रोक लगाने के लिए। एक बार फिर से नए बल्लेबाज राहुल आए, पुल किया इस गेंद को, देखना कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई। डीप में प्रोटेक्शन वहां पर जरूर है और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। देखिए बल्लेबाज जब इन फ्रंट ऑफ वाइडिश मिड विकेट खेलता है पुल को, तो अधिकांश बार गेंद बाहर नहीं जाती। जी बिल्कुल भावे सर, वही कारण था कि टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाए थे राहुल। सिंगल के साथ पारी की शुरुआत जरूर उन्होंने की और टीम का स्कोर अब 43 पर पहुंचा दिया है। उमर खान अभी भी वहां पर मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उमर खान 25 पर बैटिंग कर रहे हैं। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला है उमर खान ने और गेंद इस बार चली गई बिल्कुल फ्लैट, ये सिक्सर आता हुआ उमर खान के बल्ले से। समाप्ति माहिरा स्पोर्ट्स ने 49 रन बनाए और 2 विकेटें उनकी गिरी है। अगला टॉस अजय गरज सर अंजाम देंगे। आज मौसम ने भी करवट ली है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। आइडियल क्रिकेट कंडीशन, दूधिया रोशनी पूरे एचजी ग्राउंड को अपने बाहों में थामे हुई है। देखिए सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इस बात का ध्यान देना जगदीश इलेवन चाविंद्रा के कैप्टन। बिल्कुल भावे सर, धीरे धीरे अब यहाँ पर मौसम सर्द हो रहा है और सर्दी में गर्दी भी हमें देखने को मिलेंगी इस डोले ट्रॉफी में। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर जो बनाया गया हुआ है 49 रन बन चुके हैं 2 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स। ओवर नंबर 5 की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए अब गिरीश को बुलाया गया है। गिरीश अपने आप को तैयार करते हुए, चार्जअप करते हुए गेंदबाजी के लिए। स्लॉग ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई। अब तक एक अच्छा टोटल यहां पर बनाया है माहिरा स्पोर्ट्स ने। 3 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे गिरीश। गिरीश ओ, मेरे ख्याल से यही प्रैक्टिस की थी उन्होंने। 3 बार लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास बॉलिंग की, एक बार रनअप पे गए और आते ही बीमर डाल दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंद की है उन्होंने, बीमर गेंद की है। नो गेंद के साथ शुरुआत करते हुए और अब देखना है कि फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे खानों के खान उमर खान। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उमर खान, सामना कर रहे हैं गिरीश का। ओ बढ़िया बाउंसर, उमर खान के लगभग सर का नाप लेता हुआ पहुंचा विकेट कीपर के पास। नेस्टी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंद भावे सर ये रही। हालांकि फ्री हिट ये गेंद रही थी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गेंद की है गिरीश ने वो बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम डिलीवरी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। रफ्तार तो बहुत अच्छी है गिरीश के पास। फिर तेज गेंद, बैकफुट पे गए, पंच किया, 6 रन। व्हाट अ शॉट, अद्भुत शॉट। वाकई में स्ट्रोक लगाया है उमर खान ने। गेंदबाज की जो पेस थी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भी किया और गेंद को भेज दिया है कवर की दिशा में। एक और सिक्सर आता हुआ उमर खान के बल्ले से। उमर खान इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में एक अर्धशतक लगा चुके हैं। स्विंग एंड मिस,
क्या नोकझोंक चल रही है, एक तुम्हारी एक हमारी। जी ये बिल्कुल सारी गर्मा गर्मी इस वक्त चल रही है ढोले ट्रॉफी में। BC4 चैंपियन ट्रॉफी जो सीजन का पहला ही टूर्नामेंट रहा था सोनाले के ग्राउंड पर, वहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था। ग्रीश अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। अंपायर भोयाल और अंपायर लोखंडे, ऑनफील्ड अंपायर जेपी पैनल के क्या शॉट है, उड़ाया, 6 रन, मिनी हेलीकॉप्टर। में उमर खान बिल्कुल सीधे बल्ले से ये स्ट्रोक लगाया हेलीकॉप्टर के अंदाज में और गेंद चले गई है साइड स्क्रीन के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। 43 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गैसुद्दीन शेख के बाद जो अर्धशतक लगाया था वो उमर खान ने लगाया था। 43 शॉटगन ऑफ भिवंडी दूर के निशाने ले रही है। यस, BC4 चैंपियन ट्रॉफी जो सोनाले के ग्राउंड पर रही थी, उस टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक गैसुद्दीन शेख ने लगाया, तो उसके बाद उमर खान ने, और इस टूर्नामेंट को मैगी 11 ने अपने नाम किया था। वजह भी रही थी कि स्वयं 11 के सामने उनका मैच सुपर ओवर में गया था। बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई बंदूक की गोली की तरह 4 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक देखने को मिल रहा है उमर खान के बल्ले से। और क्या टेलीकास्ट है, सुपर से ऊपर। मैं अक्सर कहता हूं कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का क्रिकेट और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग। वाह, रुपेश जादव सर ये कहां से मैच का मजा ले रहे हैं। सामने से गोल्डमैन रुपेश जादव जी को बताया जा रहा है, सामने से इस मैच को देख रहे हैं। आपका स्वागत आपके दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल भावे सर, इस वक्त रुपेश यादव जी ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये चीजें देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे नहीं लगता भावे सर के किसी चीज की कमी यहाँ पर रखी होंगी रुपेश यादव जी ने, लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड का जायजा वो लेते हुए। BC4 की टीमें आ रही तो उनकी आंखें चौंधा जा रही। बढ़िया गेंद, ये कटर थी, खोल दिया पूरी तरह से उमर खान को। 5 ओवर की समाप्ति, मायरा स्पोर्ट्स ने कुल रन बनाए 67। चेक मुख्य व्यासपीठावर जीत पाटील सिटी क्रिकेटचं एक मोठं नाव जोडलं गेले, त्यांचं स्वागत, त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत। मी संकेतजी गोडविंदे यांना विनंती करतोय की आपण आपले शुभास्ते त्यांना सन्मानित करायचे। जीत पाटील आपण समोर यायचे, संकेतजी गोडविंदे यांच्या शुभास्ते आपण जीत पाटील यांना सन्मानित करणार आहोत। सिटी क्रिकेट भिवंडी अक्षरशः गाजून ठेवलेला खेळाडू जीत पाटील, बिहान इंटरप्राइजेसचे कॅप्टन देखील आहेत, त्यांना या ठिकाणी संकेतजी गोडविंदे यांच्या शुभास्ते स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जातं। मायेचे शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण, एक ट्रॉफी, सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातं। यस, एम्पायर एक खिलाड़ी को अंदर लेना होगा क्योंकि 5 ओवर के लिए समय ज्यादा लिया गया है। 4 मिनट का समय ज्यादा लिया है। 3 मिनट तो उस गेंदबाज ने तो सिर्फ अपने आप को वार्म अप में गलाए। जी बिल्कुल भावे सर, और उसके बाद फिर पहली गेंद बीमर उन्होंने की थी, और जब उनका ओवर खत्म हुआ तो 18 रन उन्होंने खर्च किए। लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए अब मयूर को बुलाया गया है। 5 ओवर की समाप्ति पर 67 रन बन चुके हैं और 47 पर बल्लेबाजी करते हुए उमर खान। डेथ ओवर में मयूर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
मयूर पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, लेकिन धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है वहां पर बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक पे लाया है वहां पर उमर खान को राहुल ने। बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, चॉप के स्टाइल में खेला हुआ ये कवर ड्राइव था, डीप कवर में। 47 पर बल्लेबाजी करते हुए उमर खान, इस सीजन का क्या उनका दूसरा अर्धशतक देखने को मिलेगा BC4 फॉर्मेट में। मयूर चले, अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखा था मयूर ने, देखना एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर उमर खान, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बेहतरीन, तेज कदमों से पहले सिंगल रन पूरा किया, उसके बाद जो दूसरा रन रहा था वो और तेज कदमों से उन्होंने पूरा किया है, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। रन के लिए रन बन गए। देखिए BC4 फॉर्मेट में कई ऐसे बल्लेबाज हैं सिटी क्रिकेट में जिन्होंने एक सीजन में 3 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन मात्र एक बैट्समैन है 16-17 में बिलाल शेख जिसने एक सीजन में 6 अर्धशतक जड़े। 49 पर बल्लेबाजी करते हुए उमर खान, इस बार देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, रन वहां पर पूरा करते हुए दूसरे के लिए पलटे है उमर खान, लेकिन इस बार देखना कि क्या कुछ हो पाएगा। एम्पायर चले तीसरे एम्पायर की तरफ, लेकिन अर्धशतक पूरा हुआ है, दूसरे पे रन आउट हुए हैं। यस, रन अर्धशतक आउट तो यहाँ नहीं पर हुए पूरा अब कर तक। लिया है वहां पर उमर खान ने। सॉफ्ट सिग्नल क्या है? नट आउट है, बिग एंड देना चाहिए उमर खान को। उमर खान आपको भी बल्ला बताना है, BC4 फॉर्मेट का ये दूसरा अर्धशतक उमर खान के नाम। चेक. पीटीसीचे अध्यक्ष राहुल दादा चंदे या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचे देखील ढोले ट्रॉफीमध्ये मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. पडगा विभागातील युवा उद्योजक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे पडगा टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष पीटीसीचे अध्यक्ष राहुल दादा चंदे यांचं ढोले ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम. यस, और इस डोले ट्रॉफी का ये पहला अर्धशतक भी है और उमर खान ने इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक लगाया है। क्या बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है। तीसरे एम्पायर की जरूर यहां पर मांग की गई है। यस, नॉट आउट। दो रन वहां पर पूरे किए बल्लेबाजों ने। 51 पर अब जा पहुंचे उमर खान। 3 गेंदें और बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। मयूर 72 पर स्कोर, 72 रन बन चुकी है। अगला जो मुकाबला रहेगा एक और BC4 फॉर्मेट का मैच विहान इंटरप्राइजेस और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। इस बार देखना अपर कट के अंदाज में गेंद को खेला है, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ उमर के बल्ले से। कोने कोने में आए है इस पारी में उमर खान ने। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी और कट कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अपर कट किया था उस गेंद को। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार तो सिर्फ गाइड किया गेंद को और गेंद चली गई है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त उमर खान द्वारा। जिस तरह से अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की थी, इस बार सिर्फ गाइड किया गेंद को और गेंद चले गई है सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। एफर्टलेस शॉट, केवल नजाकत थी, ताकत कम थी, टाइमिंग के बलबूते पे गेंद को खेला था। 6 रन। 82 पर स्कोर जा पहुंचा है। कल BCC ने हाईएस्ट टोटल बनाया था ग्रामीण फॉर्मेट में, लेकिन ओवरऑल इस सीजन का जो स्कोर है BC4 सिटी क्रिकेट में वो है 120 रन जो मैगी ने बनाए। और ओवरऑल हिस्ट्री का जो स्कोर है रुपेश यादव साहब को दिखाया जा रहा है, वो 12 मार्च को बाली ट्रॉफी में बना था
43 रन। मयूर लास्ट गेंद के साथ इस बार अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में गेंद को रखा था, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है वहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, और गेंदबाज ने भी वहां पर गेंद को कलेक्ट नहीं किया। बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए। इनिंग यहां समाप्त होती हुई पहले बैटिंग करते हुए माहिरा स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 84 और 85 का टारगेट रहेगा जगदीश 11 चाविंद्रा के सामने। आइए एक और BC4 फॉर्मेट का मैच जिसका टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। विहान इंटरप्राइजेस और मुर्तुजा स्पोर्ट्स के बीच में टॉस। और टॉस के लिए दीपक सुतार वहाँ मौजूद है। थँक्यू सो मच कॉम्बॉक्स. BC4 फॉर्मॅटमधून अजून एक मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. व्हॅन इंटरप्राइजेस आणि मृत्युजा स्पोर्ट यांच्यामध्ये. नाणेफेकीसाठी मी PTCचे अध्यक्ष राहुल दादा चंदे यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे. आपण पाहतात ढोली ट्रॉफी 2026 सिटी क्रिकेट BC4 फॉर्मॅटमधून आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 2. मृत्युजा स्पोर्ट आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये विहान इंटरप्राइजेस यांच्यामध्ये नाणेफेक होईल. 6 ओव्हरचा सामना असेल आणि पडगा टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष राहुल दादा चंदे आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक होईल. हे कॉइन एकीकडे ढोले बी, दुसरीकडे ढोले ट्रॉफी 2026. कॉल असेल मृत्युजा स्पोर्टचे कॅप्टन ढोले बी असा कॉल आहे. ढोले ट्रॉफी असा कॉल होता. नाणेफेक झाले, नाणेफेक जिंकलेले आहे आणि टॉस जिंकलेल्या कॅप्टनला आपण कॅप देणार आहोत. प्रतीक पाटील आणि पाटील फॅशन हाऊस यांच्या माध्यमातून लाभलेली आणि थम्सअप दिलं जातं. आज कुछ तुफानी करते सलीम शेख यांनी पुरस्कृत केलेलं ही कॅप चढवली जाते आणि थम्सअप देखील दिलं जातं. नाणेफेक जिंकले मृत्युजा स्पोर्ट टीमच्या कॅप्टनने. मान्यवरांचा आभार. त्यांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर बसून या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. पण दोन्ही कॅप्टनशी चर्चा करूयात. मृत्युजा स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन हरीश केने या ठिकाणी आहेत. कसं वाटतं पडघा परिसरामध्ये ढोले ट्रॉफीमध्ये इथे आल्यानंतर? खूप सुंदर असं आयोजन केलेलं आहे. 6 ओव्हरचा सामना आहे. टॉस जिंकला, टॉसचं महत्त्वाचा असतोच. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल विहान इंटरप्राइजेस टीमला? कमीत कमी 10 रोखण्याचा प्रयत्न करू. एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. हां ठीक आहे. धन्यवाद. जीत पाटील आपल्या समवेत आहेत. टॉस महत्त्वाचा होता. हो नक्कीच. टॉस गमावलाय, बॅटिंग करायची. कितीचं टार्गेट सेट करशील जेणेकरून सामना जिंकता येईल? 70 ते 80 रन बनवण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटतं इथं मैदानामध्ये आल्यानंतर ढोले ट्रॉफी जसे आपल्याला पाहायला मिळते? खूप चांगलं वाटतंय. मैदानसुद्धा खूप सुंदर आहे आणि आता खंत एक गोष्टीची वाटते का ग्रामीणची एंट्री केली नाही. वा क्या बात आहे. खूपच चांगली चर्चा केली की ग्रामीणसाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म ढोलेकरांनी एच ग्रुपने उपलब्ध करून दिले. तुम्हाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा. नाणेफेक झालेले. नाणेफेक जिंकल्यानंतर मृत्युजा स्पोर्ट टीमच्या कॅप्टनने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ही बातमी घेऊन आपण जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. तिथे माझे दोन्ही सहयोगक समालोचक उपस्थित आहेत. व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी भावे सर आणि त्यांच्या समवेत जोडले जातील सदाबहार समालोचक अजयजी गरज सर. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपक सुतार. स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का ढोले ट्रॉफी 2026 में एच ग्रुप, आरजे ग्रुप, 25-25 ग्रुप की ओर से और ग्रामस्थ मंडल ढोले की ओर से 84 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं 6 ओवर्स के खेल में माहिरा स्पोर्ट्स ने, जिसमें 63 रनों की अद्भुत पारी उमर खान ने खेली है और अब 85 रनों का लक्ष्य हासिल करना है मैच को जीतने के लिए जगदीश 11 चाविंद्रा टीम को. एक ऐसी टीम है जहां पर काफी यंगस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं. सलामी बल्लेबाज मयूर जाधव जो कि ग्रामीण क्रिकेट कांदली के लिए खेलते हैं, इनफॉर्म बैटर है इस सीजन में वैसे ग्रामीण क्रिकेट में, लेकिन ये सिटी क्रिकेट अलग फॉर्मेट है. देखना है क्या कर पाते हैं. मारूफ भाबे पहला ओवर लेकर तैयार. नॉन स्ट्राइकर से इन पर जयेश काकडे. मयूर जाधव स्ट्राईक एंडवर आहेत. त्यांनी जर षटकारांची हॅट्रिक ठोकली तर राहुल दादा चंदे यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज दिले जाईल. मारूफ भाबे नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं. बड़ी चुनौती और पारी की शुरुआत. पहली गेंद हाफ ट्रैकर पुल किया, सामने फील्डर वहां पर डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच और विकेट का पतन.
कुछ देर क्रीज पर टिकना जरूरी था, लेकिन वैसा कर नहीं पाए. हो निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर अजय आय थिंक कुटापाचा चेंडू जरूर होता, परंतु फटका जो पाहिला तो अगदी फ्लॅट केला गेला आणि त्याच्यामुळे पाहतो की विकेटला त्या ठिकाणी झेलबाच्या स्वरूपात पहिल्याच चेंडूमध्ये या ठिकाणी धक्का लागला. टीम जगदीश 11 साविंद्र चांगला एक इन्फॉर्म बॅटर पाहिलं तर या ठिकाणी मयूर मात्र या ठिकाणी स्वस्वात या ठिकाणी बाजरा. त्याच्यासाठी पाहिलं तर पारितोषिक अनाऊन्समेंट झालं होतं राहुलजी चंद यांच्याकडून सिक्सर हॅट्रिकसाठी तब्बल 2,000 रुपयाचा, परंतु त्याप्रमाणे तो खेळू शकला नाहीये आणि त्यामुळे पाहतो की आता नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती आला मिस्टर भावेश जोशी, मॅन फ्रॉम आमने. जी हाँ, आमने और आमने पाड़ा के अब खिलाड़ी क्रीज पर जयेश काकड़े आमने पाड़ा के लिए खेलते हैं. बहुत ही खूबसूरत गेंद, इस बार कटर का इस्तेमाल मारूफ द्वारा. बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए थे, बहुत जल्दी खेलने का प्रयास किया, वहां पर अंधाधुंध तरीके से बल्ला चलाया था. शाहिद शेख यांना विनंती करतो की आपण त्वरित आमच्या समोरच्या कक्षाशी आपण संपर्क साधायचा आहे. विनंती असेल की आपण त्वरित या. शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के लिए. गेंदबाज ने अच्छी शुरुआत की है और इस बार तान दिया है आसमान में. गजब का स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन. मयूर जाधव की, लेकिन इस दफा शॉर्ट बॉल का अच्छा फायदा उठाते हुए भावेश जोशी. पावर पैक पुल शॉट, उससे पहले वाली गेंद पर बीट हुए थे, लेकिन सिक्सर से खाता खोला है. ये बेहतर है. एक बार फिर से वो स्लोवर कटर डिलीवरी उनकी. एक और डॉट डिलीवरी. 14 के ऊपर का आवश्यक रन रेट है प्रति ओवर के हिसाब से यदि हम देखें तो पारी की शुरुआत से ही. इट्स अ टफ आस्क. मारूफ छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए, और फिर से पुल किया है. फिर से गेंद आसमान में, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, लेकिन कोई अवसर नहीं है. इट्स आउट ऑफ द पार्क. एक और छक्का. जबरदस्त सध्या आपण पाहतोय या ठिकाणी खेळ पहिल्या पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये भावेश जोशीच्या वतीने आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूमध्ये पाहिलं तर जरूर त्याला बीट केलं, त्याच्यानंतर दुसऱ्या चेंडूमध्ये षटकार आला, तिसऱ्या चेंडूमध्ये पुन्हा गोलंदाज मारूफनं त्याला बीट केलं आणि चौथ्या चेंडूमध्ये षटकार. म्हणजे 12 धाबा आतापर्यंत फलक्यावरती लागल्या गेल्या. लक्ष आपण जर पाहिलं तर 85 धाबांचा पाठलाग करत असताना. आज डे में भी हमने उनको देखा ग्रामीण क्रिकेट में खेलते हुए किरौली के टूर्नामेंट में. वहां पर भी पावर हिटिंग की थी. इस बार लीडिंग एज, लेकिन निकल गई है इनफील्ड के ऊपर से. डिप कवर में इससे पहले कि फील्डर उठाएंगे, 2 रन लेने का मौका वहां पर भावेश के पास. तो करारा जवाब यहाँ पर गेंदबाज को दिया गया है. पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, लेकिन आफ्टर ऑल महंगे साबित हुए हैं मारूफ भावे. पहले ओवर की समाप्ति रन संख्या 14, 1 विकेट के नुकसान पर जगदीश 11 चाविंद्रा. त्या सुरुवात तर आय थिंक गोलंदाजाने चांगल्या प्रमाणे केली होती. पहिल्या चेंडूवरती सफलता मात्र मारूफ भावेने मात्र आपल्या नावावरती केली होती, परंतु जसा मात्र मैदानाच्या आतमध्ये भावेश जोशी उतरला, जरूर धाबांचा वेग इथे वाढला गेला आणि एक चांगली आता फलकावरती धावसंख्या आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी जगदीश 11 साबिंद्रा संघाची. 1 गडी बाद 14. अजूनही पाहिलं तर या ठिकाणी विजयासाठी अजूनही पाहिलं तर 30 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि एकूण 71 धाब्यांची गरज. असं वाटतं की अजय हा सामना अगदी क्लोज फिनिश होणार आहे. बल्लेबाजी किस तरह से होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. शुरुआत तो ठीक ठाक मैं समझता हूँ, विकेट भले ही गवाया है, लेकिन भावेश ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं और जयेश काकड़े को भी यहाँ पर रुक कर खेलना पड़ेगा. रुकना तो है, लेकिन तेज़ गति से रन्स भी आपको बनाने हैं. केवल क्रीज पर टिकना नहीं है, बल्कि तेज़ गति से रन्स बनाने की एक चुनौती बल्लेबाजों के समक्ष है. और अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बाकी है. समय का ख्याल रखना पड़ेगा अमिदुज्जमान अंसारी, क्योंकि पहले 5 ओवर्स आपको 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं. हो निश्चितपणे. आणि जगदीश 11चा आपण तर आज विचार केला तर बॅटिंग ऑर्डर फार खोलवर आहे. जरूर आपण त्याच्यावरती चर्चा करू, परंतु दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकाला सुरुवात करतो गोलंदाज या ठिकाणी हायवे एंड कडून रितेश आता मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ होतोय. सामना करेल जयेश काकडे. पहिलाच बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ त्याला विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धावानं मात्र ती सुरुवात करतोय रितेश. अथर्व है गेंदबाज, ना कि रितेश. लेफ्ट आर्मर, और प्रभावित किया है इससे पहले सिटी क्रिकेट में अथर्व ने. अक्रॉस द लाइन, बढ़िया शॉट.
गेंद स्क्वेअर लेग बाउंड्री के बाहर, कॅल्क्युलेटेड 6, फ्लॅट 6. वाह, काय फटका केला या ठिकाणी ऑनसेलच्या चेंडूला येऊ दिला आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र पाहिलं तर या ठिकाणी ऑप्शनच्या बाहेर निघाला आणि खेचून मारलाय. पहा, अगदी फ्लॅट सिक्सर. हा आमनेपाडा गावाचा जयेश काकडे आहे. ग्रामीण फॉर्मेटमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रमाणात खेळ त्याचा आपण पाहत असतो. ग्रीष्मा 11 आमनेपाडा संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना आणि आज जगदीश 11 या संघासाठी जबरदस्त शॉट सिलेक्शन. जगदीश 11 टीम की तरफ यदि हम देखें तो ज़्यादातर यंगस्टर्स है और पड़गा टेनिस क्रिकेट और साथ में आमने लोनाड के खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं. जाने दिया है इस दफा काफी दूर रखने का प्रयास, दिशा इन गेंद, अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21. हो, निश्चितपणे त्यामध्ये आपण उल्लेख करू शकतो की अजूनही मानस धुमालता येणे बाकी आहे. सुजित कालेकर चांगला विस्फोटक खेळाडू आहे. अजय कालेकरला आपण या संघामध्ये खेळताना पाहू शकाल. आणि गिरीश पाटील मॅनपम कुकसे बोरिवली. व पुन्हा एक चेंडू स्लॉट मध्ये होता आणि पाठवला आहे स्क्वेअर लेगच्या प्लॉट मध्ये. वाह, व्हॉट अ शॉट. आणि या षटकाराने स्वागत केले या स्पर्धेचे शिल्पकार तुकारामजी गोडविंदे साहेब या ठिकाणी जोडत असताना त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. इसे कहते हैं ईट का जवाब पत्थर से देना. छक्कों में डील हो रही है, छक्कों की भाषा बोलते हुए इस समय बल्लेबाज. पहले ओवर में 2 सिक्सर्स, इस ओवर में भी 2 छक्के लग चुके हैं. गेंदबाज दबाव में, अथर्व को यहाँ पर कमबैक करना पड़ेगा. स्कोर उछलता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. धाबांचा अगदी पाऊस पाडला गेलाय पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये. ओ हो, इथे बॅटची कडा आणि चेंडू सरळ चाललाय लॉंग स्टॉपच्या दिशेनं. नशिबाचा चौकार काकडीच्या बॅटमधून येत असताना पीछे अटैकिंग मोड में बल्लेबाज शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बाहर निकल रही थी और उसको खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की तरफ पुल करना चाहते थे. ऊपरी किनारा विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई. शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग को बीट करती हुई. इस बार ठीक तरह से टाइम कर नहीं पाए हैं, लेकिन एक तेज सिंगल प्राप्त करते हुए बल्लेबाज मिड ऑफ के खिलाड़ी अमित दुजमा शायद वहां पर तेज गति से आए थे गेंद पर, लेकिन सिंगल बचा नहीं पाए. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 32 रन. ये बहुत ही कमाल की शुरुआत है. पहली गेंद पर आपने विकेट गंवा दिया है, लेकिन विकेट गिरने का कोई ज़्यादा गम नहीं है, कोई दबाव नहीं है इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर. अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए भावेश जोशी और जयेश काकडे. निश्चितपणे चांगली पार्टनरशिप दोघांमध्ये आता या ठिकाणी डेव्हलप होत असताना हो रिव्हर्सचा फटका इकडे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न भावेशने केलाय, परंतु आय थिंक प्रॉपर कनेक्शन झालं नाहीये आणि अखेर 2 षटकांचा खेळ मात्र इथे संपन्न झालेला आहे. शेवटचा चेंडू पॉवर प्लेचा पाहिला आपण, ती डॉट आलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 85 धावांचा पाठलाग करत असताना या ठिकाणी जगदीश 11 ताबिंद्रा संघाने धावा जोडलेल्या आहेत. एकूण 32 धावा, म्हणजे पर ओव्हरचा आपण विचार केला तर या ठिकाणी 16च्या गतीने धावा जोडल्या आहेत आणि आता येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये विजयासाठी 53 धावींची गरज. थँक्यू कॉम्बॉक्स. सुनीलजी पाटील, अक्षयजी थेटे आणि त्याचबरोबर अमोलजी पाटील या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांचं देखील ढोले ट्रॉफीमध्ये मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे शिल्पकार तुकारामजी घोडविंदे साहेब देखील या स्पर्धेला जोडत असताना त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी, पहले 2 ओवर्स में पावर प्ले का पूरा लाभ उठाया है बल्लेबाजों ने और एक तेज तर्रार पार्टनरशिप बनती हुई. 32 रनों की ये नाबाद पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा मायरा स्पोर्ट्स को, नहीं तो ये मैच कहीं ना कहीं मायरा स्पोर्ट्स के हाथों से निकल सकता है. अब 4 ओवर्स में 53 रनों की ज़रूरत है. गेंदबाजी के लिए मारूफ आक्रमण अपना जारी रखते हुए एक सफलता मारूफ के खाते में, लेकिन थोड़े रन्स भी लीक हुए पहले ओवर में. यहाँ पर किफ़ायती गेंदबाजी की ज़रूरत है. स्ट्राइक जयेश के पास, पिकअप शॉट, कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल और गेंद को डिपॉजिट किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. सिक्सर. बॅटचा स्पीड जे पाहिलं तर जबरदस्त आहे जयेशच्याकडे आणि एक्झॅक्टली चेंडूवरती चांगल्या प्रमाणे त्याची नजर असते. आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकाल. थोडासा पुढे निघाला आणि पहा त्या ठिकाणी जबरदस्त बॉटम मॅटचा चांगला वापर केला, पीक केला आणि चेंडूला मात्र भिडकावून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धाबांसाठी षटकार. दरम्यान नुकतंच शुभागमन या ठिकाणी झालेला आहे तुकारामजी घोडविंदे साहेबांचा आणि तुम्ही घोडविंदे साहेबांचा अगदी समोर बॅनर पाहू शकाल. जर त्या बॅनरला षटकाराच्या साईडने जर चेंडू जर हिट होतोय तर त्या खेळाडूला तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे आणि प्रेक्षकांनी जर आयबा झेल पकडला तर तुकारामजी घोडविंदे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाणार आहे. जोपर्यंत शेवटचा सामना या स्पर्धेतील होत नाही तोपर्यंत ते पारितोषिक लागू. आणि आता मात्र गोलंदाजाने या ठिकाणी या चोख प्रत्युत्तर दिलंय निर्धावानं. मारूफ की गेंदबाजी यदि आप देखोगे तो ऑन एंड ऑफ रही है.
कुछ अच्छी गेंदें कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं गेंदें कमजोर रही है। पहले ओवर में शॉर्ट पिच गेंदें जो हुई थी उन पर करारे प्रहार किए गए थे। भावेश ने अच्छी खबर ली थी। इस ओवर में पहली गेंद, वो गेंद उतनी बुरी तो नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा था। उसके बाद एक बेहतरीन गेंद, जब कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को तंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निरंतरता चाहिए। बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं। शॉट फाइनल के खिलाड़ी आएंगे गेंद पर, तब तक एक रन लेने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जगदीश 11 का 39, 39 रन। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। बहुत ही जबरदस्त नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में, और जैसा आपने कहा कि ये मैच रंग ला सकता है, बिल्कुल उसी दिशा में मैच बढ़ता हुआ। निश्चितपणे अगदी या डोलायमान स्थितीमध्ये सध्या हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धाबा सुद्धा चांगल्या प्रमाणे येत आहेत. गोलंदाज सुद्धा चांगल्या प्रमाणात वापसी करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि पहा या ठिकाणी अजून एक चांगला चेंडू मारूपच्या वतीने पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलनं चुडी सांगता आणि थोडंसं दूरवरून पटका या ठिकाणी भावेशने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे पाहतो की खूप मोठा गॅप राहिला. शेख, माहीद शेख आणि त्याचबरोबर शौताज शेख या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचं देखील स्वागत. त्यांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचे. ओटीओ कॉम्बॉक्स. अगली गेंद अक्रॉस द लाइन, बल्ला घुमाया है, कनेक्शन उतना प्रॉपर नहीं है। हालांकि जब मिडल नहीं होती है तो भी गेंद तेज ट्रैवल करती है। आउटफील्ड बहुत ही तेज है लेकिन फील्डर मौजूद डीप में। सिंगल यहां पर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अभी भी 45 रन चाहिए और इस ओवर के बाद 3 और ओवर्स का खेल शेष रह जाता है। निश्चितपणे आणि आज आपण जर पाहिलं वातावरणामध्ये तर आज वेगाने वारे सुद्धा जे वाहत आहेत, अगदी गारवा अंगाला स्पर्श होतोय आणि त्यामुळे पाहतो की आज जास्तीत जास्त संख्येने षटकारांची भाषा आज फलंदाज बोलतायत. परंतु इथे कंट्रोल दाखवावा लागेल. हो, सरळ बॅटिंग खेळायचं होतं परंतु चेंडू त्याला ऑन साईडला मिडविकेटचा फिल्डर आय थिंक वेगाने चेंडूमध्ये झेपावतोय, दुहेरीचा प्रयत्न केला जातोय आणि आता मात्र या ठिकाणी चुकी घडली गेली आणि त्याच्याच मुळे पाहतो की फलंदाज भावेश जोशी आता मात्र या ठिकाणी रनआउटच्या स्वरूपात या ठिकाणी बाद झालाय. एक तरह से कहा जा सकता है कि विकेट फेंक दिया गया है, जबकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, लेकिन रनआउट के जरिए ये पार्टनरशिप टूटती हुई। इसके साथ ही 3 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। मारूफ की तारीफ करनी होगी, सिक्सर लगा था पहली गेंद पर इस ओवर में भी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की। लाइन लेंथ को थोड़ा सा वैरी करते रहे, उसका फायदा मिला है। 41 पर दूसरा विकेट यहाँ पर गवा दिया है जगदीश 11 ने। बचे हुए 3 ओवर्स में 44 रनों की जरूरत। न्यू बॅटर जयेश विषय, मॅन फ्रॉम वाफाले, हा सुद्धा एक विस्फोटक खेळाडू आहे. आपण ग्रामीण फॉर्मेटमध्ये नेहमीच त्याला खेळताना पाहायला तो मिळत असतो जगणेश वाफाले बसकाच्या वतीनं. परंतु आय थिंक मित्र म्हणतो की जयेशने अजय विकेट्स फेकली नाहीये, कारण दुहेरीच्या प्रयत्नामध्ये तो भरपूर पुढे निघून गेला. चेक. एवढा पुढे गेला की त्याला पाठीमागे वळण्याची संधीच मिळाली नाहीये. मुख्य व्यासपीठावर काही आपण सन्मान पार पाडणार आहोत. अक्षयजी थेटे या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचा देखील आपण सन्मान करणार आहोत. मी तुकारामजी गोडविंदे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. गावदेवी नानकर असेल, त्या टीमला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू अक्षयजी थेटे. अष्टपैलू कामगिरी सातत्याने ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो. सिटी क्रिकेट देखील त्यांनी गाजून सोडलंय. असा अक्षय नानकरकरांचा अभिमान स्वाभिमान जपणारा खेळाडू अक्षय टेटे याला या ठिकाणी स्पर्धेचे शिल्पकार तुकारामजी गोडविंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जातं. वॉरियर्स ऑफ नानकर मिस्टर अक्षय थेटे यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करतोय तुकारामजी गोडविंदे यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत सुनीलजी पाटील यांना. मी तुकारामजी गोडविंदे यांना विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते सुनीलजी पाटील यांना देखील सन्मानित करायचे. स्विंग एंड मिस डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अथर्व का यह दूसरा ओवर। डेविड वार्नर और भिवंडी, सुनील पाटिल मंच पर उनका सम्मान होता हुआ। सुनीलजी पाटील यांच्या या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार होत असताना या स्पर्धेचे शिल्पकार तुकारामजी गोडविंदे यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण अमोलजी पाटील यांना देखील सन्मानित करणार आहोत. दरम्यान गुरुनाथजी दिनकर असतील, जयवंतजी बुट्टे असतील, त्यानंतर विकी वारके या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचे देखील स्वागत. विजय वारके या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचे देखील सरचे स्वागत. वेलकम. अमोल पाटील यांना देखील आपण सन्मानित करणार आहोत. सिद्धार्थ शेख यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते अमोलजी पाटील यांना सन्मानित करायचे. तालुका क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी अमोल पाटिल, BC4 के माजी अध्यक्ष। इस बार गेंद निकल गई है गैप में, 4 रन मिलेंगे। अमोलजी पाटील यांना या ठिकाणी सिद्धार्थ शेख यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केले जातं.
यस, कामतगर संघासाठी अमोलजी पाटील यांनी अनेक वर्ष क्रिकेटची सेवा दिली आणि मागील काही 2-3 वर्षाचा आपण जर विचार केला तर BC4साठी चांगल्या प्रमाणात त्याने कार्य केलेलं आहे आणि आज पाहू शकल्या व्यासपीठाची शोभा ते वाढवत आहेत. त्यानंतर शौकत शेख यांना देखील आपण सन्मानित करणार आहोत. मी संकेत गोडविंदे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अथर्व द्वारा. पहले ओवर में जो गलतियां हुई थी उनसे उन्होंने ज़रूर सीख ली है. एक चौका ज़रूर लगा है लेकिन बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर रुका हुआ है 46. यहाँ से अभी भी 39 रनों की ज़रूरत है. गेंदे शेष है 15. धावांची गती मात्र इथे वाढवावी लागेल आणि तोपर्यंत इथे जयेश काकडे करतोय, परंतु चेंडू अगदी पडल्यानंतर पूर्णपणे खाली राहिले. सबमरीन डिलिव्हरी पूर्णपणे बीट झाला फलंदाज जयेश. दोघे जयेश आहेत, एका बाजूला काकडे आहे तर दुसऱ्या बाजूला विषय आहे, परंतु दोघांमध्ये आता चांगला तालमेल जोडणं फार गरजेचं असेल. हा सामना जर जिंकायचा असेल जगदीश 11 साविंद्रा संघाला तर मात्र या ठिकाणी धावांची गती वाढवण्यासाठी दोघांना प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी करावा लागतील. शौकतजी शेख यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं संकेतजी गोडविंदे यांच्या शुभ हस्ते. यहाँ पर गलती कर बैठे गेंदबाज. शॉर्ट बॉल उसको डिपॉजिट करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. काकड़े 6 रन. वाव, काय फटका केला या ठिकाणी. जबरदस्त शॉट सिलेक्शन आणि चेंडूला एक्झॅक्टली बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मात्र डिपॉझिट केलंय. त्यानंतर आपण माहीत शेख यांना देखील सन्मानित करणार आहोत. हा ॲक्शन रिप्ले तुम्ही पाहू शकाल ऑन स्क्रीनवरती. ज्या फटक्यांची मात्र आवश्यकता होती तो फटका मात्र अखेर जयच्या पाठमधून निघाला. हुकचा अंदाज आणि षटकार प्राप्त केलाय. षटकारच्या साईडला संघाची धावसंख्या आता पुढे जात असताना एकूण 52. 13 गेंदों में 33 रन चाहिए. मैच काफी रोमांचक स्थिति में 2 ही विकेट गिरे हैं और जयेश काकड़े बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए. माहीत शेख यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं संकेतजी गोडविंदे यांच्या माध्यमातून. सर्व मान्यवरांचं पुनश्च एकदा ढोले ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. देखिए योगी, जो काम जयेश काकड़े ने किया है वही तो आगे भी करना है. 14 गेंदों में 35 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम को जीतने के लिए 13 गेंदों में 33 रन चाहिए. म्हणजे अजूनही मात्र जयचं कार्य या ठिकाणी संपन्न झालेलं नाहीये. हो, इथे लाईन पाहावी लागेल. पंच चेक करतायत आणि पाहू शकाल त्या ठिकाणी दोन्ही समांतर वाईटचा इशारा मात्र पाहायला मिळतोय. इस्त्राच्या स्वरूपात त्या ठिकाणी एक धाव मात्र खर्च केली. 53 लक्ष पाहिल्या या ठिकाणी तर 85 धावांचा आहे आणि अजूनही 32 धावा तुम्हाला जोडायच्या आहेत. येणाऱ्या 13 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक. जबरदस्त नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में. ये स्लॉट में है, सामने लॉफ्ट किया, फील्डर है लॉन्ग ऑन पर और बढ़िया कैच. बहुत ही अच्छा कैच मारूफ द्वारा. विकेट गिरता हुआ और बल्लेबाज रुके हुए हैं. देखना है क्या कुछ हुआ है. प्रॉपर एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए और फील्डर को क्लियर करने में नाकामयाब रहे हैं. थोड़ा सा क्रीज में डीप चले गए थे. बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी. आय थिंक अजय असं वाटतं की हवेच्या अगेन्स्ट फटका केला असावा आणि त्यामुळे पाहतो की या ठिकाणी चेक करण्यासाठी आता मात्र या ठिकाणी TV पंचाची मदत घेतलेली आहे की ज्या ठिकाणी जो फिल्डर आहे त्याचा मात्र आय थिंक शरीराचा जो भाग आहे तो मात्र सीमेरेषेला टच आहे की नाही हे आता मात्र पाहावं लागेल. कॅच तर क्लिअर तिथे पकडलेले आहे, परंतु आता मात्र या ठिकाणी चेक केला जाईल. जहां बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे मारूफ, तो क्या उनके कोई शरीर का हिस्सा बाउंड्री को टच है कैच लेते वक्त, ये देखा जा रहा है. OUT आउट है बैट्समैन. क्लीन कैच. कोई गलती नहीं की है वहां पर मारूफ ने. थोड़ी सी शंका जरूर थी वहां पर अंपायर्स के मन में भी. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ. जबरदस्त टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज द्वारा. विकेट गिरता हुआ तीसरा. जबरदस्त बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं जयेश काकड़े. ओपन करने आए थे, 35 रन बनाए, मात्र 15 गेंदों का सामना किया और मैच में अभी भी काफी जान बची हुई है. 12 गेंदे शेष, 32 रन चाहिए. और मैदान में आ चुके हैं अभी धमाल करने के लिए मानस धुमाल. या सत्रामध्ये जबरदस्त फॉर्मात आहे आणि आज त्याला पुन्हा सिद्ध करावं लागेल जगदीश 11 साविंद्रा संघासाठी. जी जबाबदारी आता मात्र संघनायकाने त्याच्यावरती सोपवलेली आहे त्या जबाबदारीने त्याला खेळ साकारावा लागेल. तो विश्वास दाखवला संघनायकाने, तो विश्वास सार्थ मात्र या ठिकाणी ठरवावा लागेल. परंतु इथून मात्र गोलंदाजाने जर एखादा चांगला षटक जर हाताळला तर मात्र या ठिकाणी पुन्हा मात्र संघ या ठिकाणी वापसी करू शकेल. शिवाजी भोते या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत.
वेलकम. माहेरा स्पोर्ट पहिल्या इनिंगमध्ये फलंदाजाने खूपच छानपैकी कामगिरी केलेली आहे. 84 धाबा तिथे जोडल्या गेल्या आणि आता मात्र या ठिकाणी एक मोठ्या धावसंख्येचा मात्र चेस सुरू आहे. गोलंदाज मात्र या ठिकाणी सज्ज होतोय. उमर खान उमर खान 12 चेंडू शिल्लक, 12 गेंदे अभी भी शेष और 32 रनों की अभी भी जरूरत. पहिला बॉल अकुट टप्प्याचा आणि त्याच्यावरती जयेश विषय बरसलाय आणि चेंडूला फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. साधा माणसाने षटकार. वाह, काय फटका केला या ठिकाणी जयेश विषयने. अकुटप्पाचा चेंडू आन्सरला पूल आणि सक्सेसफुल. जरूर गेंदबाजू में उमर खान और अभी कमेंट्री में मेरे साथ ज्वाइन होते हुए मजहर खान. वेलकम मजहर खान. थैंक यू सो मच योगेश पाटिल जी, वॉइस ऑफ पीटीसी, मैन फ्रॉम कुक से. ईट का जवाब यहाँ पर पत्थर से दिया जा रहा है. जिस तरह से दूसरी पारी में भी हम जो बल्लेबाजी देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है. बिलकुल 12 चेंडू आणि 32ची गरज असताना पहिल्या चेंडूवरती या ठिकाणी 6 धाबा जोडल्या गेल्या आणि त्या मात्र समीकरणामध्ये बदल होताना पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू आता शिल्लक आणि विजयासाठी 26ची गरज. काय सामना मात्र इथे या रंगतदार स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. कधी सामना जिंकतोय मायरा स्पोर्ट संघाच्या बाजूने, तर कधी सामना जिंकतोय या ठिकाणी जगदीश इलेव्हन सावित्रा संघाच्या बाजूनं. आणि BC फॉर्मॅटचे जेव्हा आपण स्पर्धा पाहतोय, या सामने पाहतोय, त्यावेळी मात्र अशाच प्रमाणे क्रिकेटचा रणसंग्राम पाहायला मिळत असतो. पुन्हा कुटप्प्याचा बॉल, पुन्हा ऑन साइडला, पुल अँड सक्सेसफुल. जयेश विषय इज ऑन फायर. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जयेश विषय द्वारा देखने को मिल रही है. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 धमाके करते हुए. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद रही थी और खींच के मारा है गेंद को. गेंद चले गई मिड विकेट के ऊपर से. गेंद इस बार जाती हुई 6 रनों के लिए. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है जयेश विषय द्वारा. उमर खान चुकी करतोय, कारण जर पाहिलं तर जर तुम्ही या शॉर्ट बॉल इथे हाताळले तर मात्र शॉर्ट बॉलला मात्र या ठिकाणी माफी नाहीये. तसं जर पाहिलं तरी खेळपट्टी आय थिंक फलंदाजांसाठी नंदनवन आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही जर या प्रकारची जर चुकी जर वारंवार केली तर जरूर तुम्हाला त्या चुकीचा मात्र फार या ठिकाणी आपल्या संघाला भुर्दंड भोगावा लागू शकतो. आणि आज मात्र या ठिकाणी उमर खानला मात्र इथे कमबॅक करावं लागेल. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये पाहिलं तर या ठिकाणी 12 खर्च केल्या आणि आता विजयासाठी 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 10 बॉलमध्ये विजयासाठी 20 धाब्यांची गरज. पहले इनिंग में इसी तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे थे कि उमर खान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही स्वाद अब यहाँ पर जयेश विषय उनको चखाते हुए. लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आए हैं. उमर खानने बॅटिंग करत असताना 63 धाबा जोडल्या होत्या, परंतु गोलंदाजी करत असताना मात्र जरूर त्याच्यावरती आता प्रेशर पाहायला मिळतो, दडपण पाहायला मिळतोय. हाच तर क्रिकेटचा खेळ आहे, अनिश्चिततेने भरलेला हा क्रिकेटचा खेळ. आता मात्र ओव्हर द विकेट आलाय. चेंज ऑफ पेस, ओव्हर पिच बॉल, लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह आणि चेंडू चाललाय वाडिश मिड विकेट च्या पलीकडे. 3 गेंदों में 3 ठोक डाले. यस, सिक्सर के हैट्रिक वहां पर करते हुए. इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रहे थे, लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेल दिया. इस बार कॉर्नर के ऊपर से गेंद फिर से जाती हुई 6 रनों के लिए. 3 पर 3 सिक्सर के हैट्रिक लगा दी वहां पर जयेश विषय. क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही. अब यहां से जो समीकरण है वो थोड़ा सा और आसान होता हुआ, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए जयेश विषयसाठी पीटीसीचे अध्यक्ष राहुल दादा चंदे यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये दिले जातील. षटकारांची हॅट्रिक टोकली. छोटा पॅकेज बडा धमाका. छोटा तीर और घाव करे गंभीर असंच म्हणावं लागेल. या खेळाडूची उंची तुम्ही जाऊ नका, उंचीकडे तुम्ही लक्ष वेधू नका, कारण या खेळाडूच्या कीर्त्या भरपूर माना आहेत. 3 चेंडू 3 षटकार उमर खानच्या अगेन्स्ट. समीकरण आपण पाहिले तर आय थिंक 12 चेंडूमध्ये 32ची गरज होती, परंतु पहिल्याच 3 बॉलवरती इथे 18 धाबा या ठिकाणी जोडल्या गेल्या आणि त्या मात्र येणाऱ्या 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी 14 धाब्यांची गरज. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहिलं तर अजूनही मानस धुमालचा आता मात्र शो येणं बाकी आहे, परंतु त्याला आतापर्यंत एक चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली नाही आहे. परंतु इथे जर एखादे विकेट्स जर उमर खानने जर प्राप्त करून दिली उमर खानने, तर आय थिंक मजर या सामन्यामध्ये अजूनही मात्र रंगत वाढू शकते. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जयेश बल्लेबाजी करे उनके लिए खतरा बने हुए है. विकेट यहाँ पर निकालना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी की है जयेश ने, पहली 3 गेंदों का सामना करते हुए और तीनों की तीनों गेंदों को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर. 9 गेंदे 14 रनों की जरूरत. ऑन साइडला टर्न केला, चेंडू चाललाय जमिनीच्या साह्यानं. मिड विकेटचा फिल्डर चेंडूवरती वेगाने पोहोचतोय. सिंगल धाव कंप्लीट. दुहेरीचा प्रयत्न होतोय. ओ माय गॉड, चित्त्याची सप्लाय, हरणाचा वेग आणि 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या गेल्या
आणि आता मात्र दगावमध्ये तुम्ही पाहू शकाल आता मात्र थोडंसं रिलॅक्स मूड पाहायला मिळतोय, टाळ्यांचा गजर पाहायला मिळतोय. कारण आता मात्र कुठेतरी या सामन्याचा विचार केला मजर तर आय थिंक जगदीश 11 साविंद्र संघ चांगल्या प्रमाणात कमबॅक करतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. जी बिल्कुल कमबैक भी किया उन्होंने और अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच में थोड़ा आगे की तरफ भी है वो. 8 चेंडू शिल्लक, 12 धाबींची गरज. हे 2 चेंडू फार निर्णायक राहणार आहेत मायरा स्पोर्टचा आपण विचार केला तर. उमर खान पुन्हा एकदा लाईनमध्ये एक्झॅक्टली चुकी, यालाच म्हणतात प्रेशर, याला म्हणतात दबाव. आणि दबावमध्ये आता मात्र गोलंदाज उमरला आपण पाहतोय. वाईटच्या स्वरूपात एक एक्स्ट्रा धाव. जी बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ दबाव नजर आता हुआ उमर खान के ऊपर, लेकिन दबाव से अब उभरना भी होगा उनको. और दबाव से वही खिलाड़ी उभरता है जो बड़ा खिलाड़ी होता है. दबाव में कुछ खिलाड़ी बिखर जाते, कुछ निखर जाते, लेकिन ये भी देखना होगा कौन निखरेगा और कौन बिखरेगा. 8 बॉल 11ची गरज. समोर जयेश विषय, चेंडू चला अगदी पुन्हा काऊ कोणाकडे, फिल्डर आहेत तिकडे, चुकी पुन्हा घडली गेली, परंतु माणसनं आता मात्र या ठिकाणी जयेशला थांबवलंय. बस कर मेरे यार, मुझे भी कुछ गेंदे खेलने दे. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर एक ही रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है जयेश विषय द्वारा. हर गेंद के ऊपर रन उन्होंने निकाले इस ओवर में, और ये ओवर महंगा ओवर साबित होता हुआ जिस तरह से गेंदबाजी अब तक की है उमर खान ने. हा चेंडू फार निर्णायक राहणार आहे. या षटकातील शेवटचा बॉलला आय थिंक 7 चेंडूचा खेळा जोडी शिल्लक आहे. विजयासाठी 10 धावींची गरज. ओव्हरपिच बॉल, फटका, जबरदस्त रॉकेट शॉट. वाव, चेंडू चालला अगदी बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे, धुमालचा पहिला वार आणि त्याच्या बाटमधून निघालाय हा दर्जेदार चौकार. क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर मानस के बल्ले से आता हुआ. तो साहेबांचं गुणगान करणारं संगीत डीजेच्या वतीने दरम्यान या ठिकाणी सादर केलंय. परंतु इथे मित्र म्हणेन की आज जयेश विषयीचं गुणगान गावं लागेल. आय थिंक स्टार्ट जयेश काकडेने चांगल्या प्रमाणात आपल्या संघाला प्राप्त करून दिली, त्याला चांगली साथ भावेश जोशीने दिली. आणि त्या मात्र या ठिकाणी फिनिशिंग रोल टच जयेश विषय आणि मानस धुमाला आता मात्र देत असताना शेवटचे 6 बॉल आणि या 6 बॉलमध्ये आता मात्र विजयासाठी 6 धाबींची गरज. जर पाहिलं तर आय थिंक हा सामना कदाचित एका चेंडूवरती सुद्धा फिनिश होऊ शकते. परंतु आता या दोन्ही फलंदाजांची मनस्थिती काय असेल, रणनीती काय असेल, की सिंगल बिल्कुल. डबलला मात्र या ठिकाणी प्राधान्य देतील, की पहिल्याच चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी आक्रमणाला मात्र या ठिकाणी सुरुवात करेल जयेश. बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से जयेश ने पिछले ओवर में बल्लेबाजी की है उमर खान के खिलाफ, और उमर खान बहुत महंगे साबित हुए. 26 रन उन्होंने खर्च किए. हालांकि आज बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन रही उनकी, अर्धशतक जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन गेंदबाजी में वो काम नहीं वो कर पाए जो बल्लेबाजी में उन्होंने किया था. 6 गेंदे और 6 रन लास्ट ओवर में. अब गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता, कैप्टन ने खुद अपने आप को मोर्चे पर लगा दिया है. अमिदुज्जमान अंसारी अब आते हुए गेंदबाजी के लिए 6 रन डिफेंड करने होंगे अमिदुज्जमान अंसारी को. और ये देखिए फ्लॉविंग स्वीप, व्हॉट अ शॉट. आणि चेंडू सरळ चाललाय लॉंग लेगच्या पलीकडे या ठिकाणी 1 बाउन्स वरती 4 धाबांसाठी चौकार. टीमचे ऑनर राज पाटील यांच्याकडून 1,000 रुपये दिले जातील. संदीपजी काटुल यांच्याकडून देखील 1,000 रुपये, आणि त्याचबरोबर राहुलजी चंदे पीटीसीचे अध्यक्ष यांच्याकडून देखील जयेश विषयसाठी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक. काय जबरदस्त बॅटिंग केली जयेश विषयने. वाह, वापाले गावाचा गौरव आहे, वापाले गावाची आणबाण शान आहे. परंतु आज जगदीश 11 साविंद्र संघासाठी या ठिकाणी या विस्फोट खेळी त्यांनी साकारली. आणि आता मात्र बक्षिसाचा वर्षाव जयेशच्या खेळीवरती पाहायला मिळतो. या 5 बॉल आणि आता मात्र या ठिकाणी विजयासाठी फक्त 2 धाबींची गरज. बिल्कुल समीकरण बिल्कुल आसान सा हो चुका है, क्योंकि 2 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए. अमिदुज्जमान अंसारी एक बार फिर से वहां पर, और ये देखिए मैच यहाँ पर अब फिनिश होता हुआ. गेंद ये भी चलेगी बाउंड्री के बाहर, और इस मैच को अपने नाम कर लिया है जगदीश 11 चाविंद्रा ने. क्या बल्लेबाजी रही और क्या ये मैच रहा है. BC4 फॉर्मेट की शुरुआत जब होती है ना योगेश जी, तो फिर मुकाबले इसी तरह से देखने को मिलते हैं. पहली इनिंग में जहां पर उमर खान ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से टिक फॉर टैक देखने को मिला है जयेश विषय द्वारा. क्या कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही है. हार का सामना यहां पर देखना पड़ा.